हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है हमने बेसिक लेवल से शुरू किया है और बेसिक लेवल से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग छोटी से छोटी चीज़ को भी जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। छोटे क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो नंबर सिस्टम में जैसे अगर हम बात करें, शुरू से एक बार मैं कुछ समय के लिए रिवाइज करता हूँ। नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं सबको पता ही है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर यानी संख्या और ये सिस्टम यानी पद्धति। नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी संख्या की, तो कोई भी संख्या जो बनती है वह किसी अंकों की सहायता से बनती है। जैसे जो नंबर होते हैं यानी जो संख्या होता है वह अंकों की सहायता से बनता है। और वो अंक कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही आपके क्या होते हैं अंक। और ये कुल कितने अंक होते हैं या कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। कितने अंक? 10 अंक। अंक को हम लोग डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी आपको? 10। वह कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की सहायता लेनी होती है। तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें अंकों में, तो अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 यानी 0। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। उसके बाद सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, ठीक है। तो सबसे छोटी अंक कौन सी है? 0 यानी 0। और सबसे बड़ा अंक कौन सा है आपका? 9 है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब जैसे अगर कोई संख्या लिखा है तो उसमें कितनी संख्याएं हैं और उसमें कितने अंक हैं, अब उसको जानिए आप। जैसे अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 246, कितनी संख्या है? यह एक संख्या है। कितनी संख्या है यह? एक संख्या। वह 3 अंक है। 3 अंक हो गए। यह कितनी संख्या है? यह एक संख्या है और इसमें कितने अंक के प्रयोग हुए हैं? 3 अंक के प्रयोग किए गए हैं। एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, यानी 3 अंक हुए। और यह एक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर 0 है या 1 है तो यह भी एक संख्या हुआ और यह एक डिजिट भी हुआ। जैसे 2 क्या है? एक संख्या है, एक डिजिट भी है। 3 एक संख्या है, एक डिजिट यानी अंक भी है। 4 संख्या है, अंक भी है, यानी नंबर है, डिजिट भी है, ठीक है। अब जैसे 46, यह भी एक संख्या है, एक संख्या, और इसमें कितने अंक? अब और यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि बताइए 4, 5, 6, तो बताइए एक 0 और ले लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए इसमें यह कितनी संख्या? यह एक संख्या है। यह एक संख्या है और कितने अंक हैं? 4। इसमें 4 अंक हैं। 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की सहायता से ये संख्या बनी है। यह इस संख्या को प्रदर्शित करता है और इसमें कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो ये तो हो गया पूर्णांक। अगर हम डेसिमल की बात करें, जैसे डेसिमल में आपका आ सकता है
43.34। अब बताइए यह एक संख्या है और इसमें कितने अंक हैं। जैसे जब भी संख्या की बात होती है तो उसमें पॉइंट के पहले वाले को काउंट करते हैं डिजिट में, यानी अंक को काउंट करेंगे। दशमलव के जो बाद वाली अंक है उसको काउंट नहीं किया जाता है, यानी हम इसको काउंट नहीं करेंगे डिजिट में। तो बताओ यह एक संख्या हुआ और इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक है। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक, 4 और 3। इसको काउंट नहीं किया जाएगा। कारण ये है कि जैसे जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव के दाहिनी ओर आप बहुत जीरो लगा सकते हैं, उससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर लिखा हो 321.54, तो यह एक संख्या हुआ और इसमें कितने अंक हैं? 3। कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक हैं। 3 अंक हुआ। और ये दशमलव वाले बात अंक जो हैं उसको काउंट में नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ 0 ऐसे बढ़ा दें तो बताओ, अगर हम एक समय के लिए माने कि इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हुआ। फिर एक 0 बढ़ा दी, 6 अंक। लेकिन संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद लगाए गए जो शून्य होते हैं वो नहीं माने जाएंगे, ये काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी संख्या का कोई मान बदल नहीं रहा है। इसीलिए दशमलव के बाद वाले अंक काउंट नहीं किए जाते हैं। तो यह एक संख्या हुआ 321 और इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक। इससे कोई मतलब आपका नहीं है। तो अब आप जान गए कि कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो वह एक संख्या कब होगा और उसमें कुल कितने अंक होते हैं आपके। तो जैसे आपके एग्जाम्पल से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी संख्या लिखी जाती है इन्हीं अंकों की सहायता से लिखी जाती है। अंकों में सबसे छोटा अंक 0 होता है और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है। कोई भी संख्या जब लिखी जाती है तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है। तो अगर कोई संख्या लिखा है तो उसमें कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, सब आपका क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं एक समय के लिए कहूँ, बताइए 1 2 3 4 5। अब ये कितनी संख्या? ये 5 संख्या हो गई, क्योंकि इनके बीच कामा लगा है, वो अलग अलग हो चुका है। यह कितनी संख्या है? 5 संख्या है और सभी संख्याएं 1-1 अंक की हैं। यह एक समूह दे दिया गया है, नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं वो क्या है आपका। अभी हमने देखा कि कोई भी संख्या है तो वो अंकों की सहायता से बनती है। अब हम जानेंगे कि अगर कोई संख्या लिखी है तो उसमें जो अंक होते हैं उसके 2 तरह से मान लिखे जाते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? पहला है स्थानीय मान, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा है हमारा जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान। ये तीनों एक ही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। यानी किसी भी संख्या में अंक के 2 मान होते हैं और वो दोनों मान कौन कौन से हैं आपके? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके डिफिनीशन क्या होंगे और इसको समझाने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या में अंक के। तो देखिए स्थानीय मान जो होता है, कोई संख्या लिखी है तो अंक के स्थान के आधार पर लिखा जाता है। जैसे किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, जैसे ये 45 है, अगर ये 45 है, 2 अंकों की संख्या है, तो एक इसमें इकाई के स्थान पर होगा, एक दहाई के स्थान पर होगा। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसे बनाने के लिए हमने इकाई की संख्या में 1 का गुणा किया तो 5 एकम 5 और दहाई के स्थान पर 4 गुणे 10 कितना हो गया? 40। तो इसे हम लोग कहते हैं 5 का स्थानीय मान, जैसे 5 हो गया, 4 का स्थानीय मान 40 होगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तब वो संख्या आपको प्राप्त होती है। स्थान के आधार पर जो उसका मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 दिखा,
4 का स्थानीय मान 4, और भी जैसे कोई आ गया 546, तो 6 का स्थानीय मान, ये इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 का गुणा, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक, दूसरा 4 का स्थानीय मान क्या होगा? ये दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 का गुणा तो हो जाएगा 40। यह सैकड़ा के स्थान पर है तो 5 × 100 तो आ जाएगा 500। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे जैसे डेसिमल वाले आते हैं। तो जैसे आपका दूसरा मान होता है जाति मान। जाति मान यानी किसी भी संख्या में जो अंक होता है, वास्तविक मान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाति मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जाति मान या शुद्ध मान या अंकित मान कहते हैं। पूरी तरह से समझ में आ गया? देखिए इस पर भी एक एग्जाम्पल, फिर मैं और एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे आ गया 593। अब बताइए इसमें अगर हम पूछ लें कि बताइए इसमें 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, या जाति मान क्या होगा, या शुद्ध मान क्या होगा, या वास्तविक मान क्या होगा, तो इसमें 3 का जो फेस वैल्यू होगा वो 3 होगा। वास्तविक मान उसका 3 ही है। 9 का फेस वैल्यू 9, 5 का फेस वैल्यू 5। जो वास्तव में उसका जो मान होता है वही उसका मान क्या कहलाता है? जातीय मान या शुद्ध मान कहलाता है। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा और उस एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाएगा कि स्थानीय मान और जाति मान या फिर शुद्ध मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि 2 तरह के मान होते ही हैं आपके। तो देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान के और एग्जाम्पल किस तरह के आपको मिल सकते हैं और उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ संख्या लेकर के, जैसे कुछ पूर्णांक लेकर के, कुछ डेसिमल वाले या दशमलव वाले संख्या को लेकर उसमें किसी अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। अभी तो पहले हम ये सीख लें कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं या प्लेस वैल्यू होता कैसे है, निकाले कैसे इसको। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिया 346। अब इसमें अगर किसी भी अंक का पूछा जाए, जैसे मैं सभी अंक का निकालूंगा, अगर हम 6 का निकालें तो बताइए यह इकाई के स्थान पर है, यह दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा। तो जो इकाई के स्थान पर होगा उसमें इकाई यानी 1 का गुणा होगा, तो यहाँ 6 × 1 कितना होगा? 6। यानी इस संख्या में 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6 होगा। 4 का स्थान दहाई पर है तो 10 का गुणा यानी 40। 3 सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए सैकड़ा यानी 100 का गुणा होगा, तो कितना आएगा? 300। तो 346 में हमने प्रत्येक अंक का क्या निकाल दिया? स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू फाइंड कर दिया। तो देखिए जैसे इसी तरह से और आए, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 के स्थान पर तो 1 का गुणा होगा, क्योंकि इकाई के प्लेस पर है तो 1, यानी इसमें 1 का स्थानीय मान 1 होगा। 2 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है तो कितने का गुणा? 10 का, तो होगा कितना? 20। तो ये दोनों अंक का क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। अगर इसी में फेस वैल्यू आ जाता, ये तो हमने प्लेस वैल्यू निकाला है, फेस वैल्यू निकालना होता तो 1 का फेस वैल्यू 1 और 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है, तो वो तो वास्तविक मान होता था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं? स्थानीय मान। जैसे अगली संख्या है आपके पास 13.5। अब दशमलव वाले आ गए हैं, तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं 6। अब यहाँ दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह से होते हैं। ये पॉइंट के बाईं ओर या लेफ्ट साइड इकाई दहाई ऐसा होता है, तो वहाँ पर टेंस से शुरू होगा। जैसे अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6, देखिए 6 लिख लो, इसके पहले यहाँ एक अंक है 1 0, फिर क्या है? दशमलव। तो ये हो गया आपका क्या? स्थानीय मान हो गया। तो अगर हम 5 का निकालना चाहें तो यहाँ लिखो 5 और 5 के पहले क्या आ गया? दशमलव। तो यही इसका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 बटे कितना? 100, और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 5 बटे 10। तो 6 का स्थानीय मान 6 बटा 100 और 5 का स्थानीय मान 5 बटा 10 होगा।
तो जैसे 6 है ना, तो 6 को यहाँ लिखो, उसके पहले एक अंक 0 जैसे है वैसे ही उतार देना है आपको। और अगर आप फ्रैक्शन में लिखें या रेशनल नंबर में लिखें तो 6/100, इससे काट पीट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 3 का निकाल, अब देखिए यह पहला अंक है तो इकाई के स्थान पर है, तो 3 गुणे 1 तो कितना होगा 3, यानी इसमें 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 3 है। और 1 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा, यानी कितना होगा 10। तो ये दशमलव वाली संख्याओं का निकालने का तरीका होता है। तो अगर दशमलव वाला कम समझ में आया तो एक बार और देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर। बहुत ही आसान है दशमलव वालों का निकालना। जैसे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 और 1 के पहले 2 अंक, तो 2 0, फिर पॉइंट आ गया, ये हो गया। या 1/1000, 1/1000 भाग देंगे तो आपका उतना ही आएगा। अगर हमें 4 का निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा 4, आप पहले लिख लो, इसके पहले 1 0 है तो 1 0, फिर पॉइंट है तो वो पॉइंट, ये हो गया आपका। या 4/100। अगर हमें 6 का निकालना हो तो 6 लिखो, उसके पहले पॉइंट है, पॉइंट लगाओ, ये 0 बढ़ा दो, ये 6/10। तो ये आपका हो गया दशमलव के बाद वाले अंकों का स्थानीय मान। दशमलव के पहले ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसमें कितने का गुणा 1 का गुणा, यानी 5 गुणे 1, यहाँ कितना होगा 5। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको स्थानीय मान निकालने आ गया होगा कि किसी भी संख्या में जो स्थानीय मान होता है किसी अंक का, उसे कैसे निकालते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगा जिससे आपका 100% डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या दिया हुआ है, 9 4 5, एक ये दशमलव के पहले हैं या पॉइंट के पहले हैं, और पॉइंट के बाद 5 अंक दिए गए हैं। ये बड़ी संख्या हमने ले लिया और यहाँ पे 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा स्थानीय मान को लेकर के जो है। अब देखिए अगर हम दशमलव के बाद जो अंक हैं उनका स्थानीय मान निकाले तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए 4 का अगर निकालना है तो 4 लिख लो यहाँ पर, और उसके पहले कितने अंक हैं 1 2 3 4, इस तरह से 4 0 बढ़ा दीजिए। और उसके बाद फिर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लो, ये आपका हो गया 4 का स्थानीय मान दशमलव के बाद जो है। ठीक, तो अगर आप इसे चाहें तो बदल सकते हैं, 4 दशमलव को 1 मान लो और उसके बाद कितने अंक हैं 5, 1 2 3 4 5, ये भी आपका उत्तर सही है। अगर हम 5 का निकालना चाहें तो देखिए 5 का निकालना है तो 5 लिख लो, 1 2 3, 1 2 3, फिर दशमलव, फिर 0, या फिर 5 बटे दशमलव को 1 मानो, 4 अंक हैं 1 2 3 4, ये भी आपका उत्तर सही है। दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। अगर 1 का निकालना हो यहाँ पर तो 1 ऐसे लिख लो, तो 1 के पहले कितने 0 2, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 1 बटा यहाँ पॉइंट 1 1 2 3, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक हैं। अगर हमें 3 का निकालना है तो 3 का देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 और उसके पहले 1 अंक है तो 1 0, फिर पॉइंट 0, यहाँ हो जाएगा 3 दशमलव 1 मानो, यानी 100 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर हम 2 का निकालें तो यहाँ 2 लिखो, फिर उसके पहले पॉइंट है तो पॉइंट, अब यहाँ पर 2/10 लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम दशमलव के पहले वाले का निकालना चाहें तो 1 इकाई के स्थान पर है तो 1 में कितने का गुणा होगा, 1 का गुणा होगा, यानी कितना आएगा 1। और 5 यहाँ पर 5 दहाई के स्थान पर है तो 5 का अगर निकालेंगे आप तो हो जाएगा 5 गुणे 10, कितना होगा 50। और अगर हम 4 का निकालना चाहे तो कितना होगा 4 गुणे 100, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है तो 400। इसी तरह से एक और है, इसका अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा 9 गुणे 1000, यानी कितना हो जाएगा 9000।
तो इस तरह से हम किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया स्थानीय मान और जो आपका शुद्ध मान होता है, जाति मान होता है, कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, यानी पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें स्थानीय मान की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेवल से, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही खास है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 567.06 में 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, इससे आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे 6 के स्थानीय मान का अंतर, तो इसमें 6 कितनी जगह है? 2 जगह है। तो अगर हम इस 6 की बात करें 567.06, अगर हम इस 6 की बात करें तो ये दशमलव के बाद है, तो 6 लिखो, उसके पहले एक 0, क्योंकि एक अंक है, एक 0, फिर पॉइंट है, ये हो गया। और इस 6 की बात करें तो ये दशमलव के किधर है? बाईं ओर, तो ये दहाई के स्थान पर है, तो इसमें कितने का गुणा होगा? 10 का गुणा होगा, ठीक है। ये दहाई के स्थान पर इसलिए कितने का गुणा करेंगे आप? 10 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा कितना? 60। इन्हीं का अंतर पूछा जा रहा है, तो बड़े में से छोटा आप घटा देंगे। 60 में से घटाओ कितना? 0.06। चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से 6 निकालेंगे 4, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 59 कितना आ जाएगा? 94। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह से आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।